जय माँ अम्बे। आज थी करवा चौथ और करवा चौथ के पूजा कुछ अनोखे होते हैं। सुबह से निर्जला उपवास, कुछ खाए पिए बगैर शाम को ये पूजा मैं कर रही थी। जो जगह मैं पूजा कर रही थी वो जगह को पहले साफ कर दी। एक लाल कपड़ा बिछा के सारे सामान जितने भी हमें पूजा के लिए जरूरियात वस्तुएं वो तैयार की। ये लाल कपड़े के ऊपर मैं कुछ अनाज रखी और अनाज के ऊपर माता करवे का स्थापना की। करवे माता का स्थापना करने के बाद दो करवे लिया जाता है मिट्टी के। एक माता गौरी माता के करवे और एक हमारे करवे। गौरी माता के करवे में पानी भरने का रहता है और हमारे करवे में प्रसादी जो मिठाई है वो भरने का रहता है। और मेरे मायके से जो कपड़ा और सुहाग के वस्तु आया था वो भी वहां मैं माता जी के लेफ्ट साइड रख दी। और जो छन्नी मुझे पूजा के लिए जरूरत है वो छन्नी को भी वहां रख दी। थोड़ा गेहूं के आसन देके मैं प्रसादी और कलश की स्थापना की। मुझे शाम को मैं भूल गई थी, आम के पत्ते नहीं लाई थी, इसीलिए मैं ऐसे ही कलश स्थापना की। और ये दीप कलश स्थापना की थी मैं। इसमें नारियल की जरूरत नहीं है। अनाज भर के कलश स्थापना करने के बाद उसके ऊपर अनाज थोड़ा रख के उसके ऊपर मैं दीप स्थापना की थी। इसको दीप कलश भी बोला जाता है। और दीप कलश स्थापना करने के बाद मैं इसमें क्या की, जो करवा दो रखी थी उस एक करवे में पानी भरने का रहता है, गंगा जल स्थापना करने का रहता है। और दूसरे करवे में हमारा जो प्रसादी है वो भरने का रहता है। मैं रेवड़ी और बतासा इसके पूजा के मेन इंग्रेडिएंट है, मेन प्रसादी है, तो वही लाई थी। और इसको मैं ये मेरे करवे में भर रही थी। मेरे करवे कंप्लीटली भरने के बाद जो गौरी माता के करवे है वो उसमें पानी भरने का है। ये दोनों करवे देखिए, गौरी माता के करवे और हमारे करवे दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस करके है। और ये माता के फोटो के तरफ ही फेस करके दोनों एक दूसरे के फेस एग्जैक्ट फेस टू फेस होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। और दोनों करवे के ऊपर चार चार कोई भी मिठाई आप रख सकते हो। मैं बतासे की इस्तेमाल कर रही थी, बतासा चार चार रख दे रही थी। एक के ऊपर चार बतासे रखे और दूसरे के ऊपर चार रेवड़ी रखी। इस तरह से मैं ये पहले दोनों करवा को तैयार कर दी। उसके बाद दीप प्रज्वलन की और माता जी के पास हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ करिए। ओके। उसके बाद हाथों में 13 गेहूं के दाना लेके इसके जो कथा होता है वो कथा सुनना या पढ़ने का होता है। मैं 13 गेहूं के दाना ली और इस कथे को अच्छे से पढ़ी। अच्छे स्वच्छ मन से इस कथा को मैं पढ़ी। इस कथे में कथा जो सुनना है या पढ़ना है वो मुख्य होता है। अगर आप कथा नहीं जानते हैं तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। ये पूजा के कंपलसरी कथा सुनने का ही होता है। और उसके साथ साथ गौरी माता के पास प्रार्थना किया जाता है, माता करवे के पास प्रार्थना किया जाता है और मुझे सुहाग दे ये बोला जाता है। उसके साथ साथ यहाँ गणपति का भी पूजा होता है। ऑलरेडी मेरे इस जो फोटो में ली थी इसमें गणपति जी के भी मूर्ति थी, इसीलिए मैं अलग से गणपति स्थापना नहीं की थी। अभी जितने भी करवे या जो कलश बिठाई थी उन सब में मैं स्वस्तिक की और फोटो में जितने भी भगवान थे उन सबको मैं सिंदूर रोली और चंदन से तिलक कर दी। तिलक करने के बाद सिंदूर रोली सब में से तिलक करने के बाद अक्षेत दे के हम लोग भगवान जी के मन ही मन सुहागन होने रखने के लिए सुहागन के आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद मैं 13 गेहूं के दाना हाथ में लेके मतलब गोदी में बांध ली थी और वहाँ कॉर्नर में रख के 13 गेहूं के दाने लेके मैं मंत्र पाठ करना, जो कथा होती है वो सुनना और पढ़ना आरंभ कर दी थी। अब जो कथा पढ़ने के बाद ये जो 13 गेहूं के दाना है उसको हमें कलश में डाल देना है और कुछ एक्स्ट्रा जो अनाज हमारे पास वहाँ टेबल के ऊपर मैं रखी हूँ उसको मेरे पल्लू चुनरी पहनी हूँ उसके साथ बांध देने का रहता है। जिनके घर में बहुत सारे लेडीज होते वो करवा को बदलते। अब करवा तो मैं तो यहाँ अकेली हूँ
इसीलिए क्रॉस करना है मुझे हाथ, इस तरह से हाथ को क्रॉस कर देना है। क्रॉस करके ये करवा को ऐसे पकड़ना है। ओके, पकड़ के ये माता के करवा है, ये मेरा करवा है। इस तरह से इस करवे को 7 बार जगह परिवर्तन करना है। जब 7 बार हम जगह परिवर्तन करेंगे, माता के करवे के जगह में मेरा करवा और मेरे करवे के जगह पे माता के करवा चला जाता है। और ये जो करवे बदलते रहते, उस समय मन ही मन हमें बोलना है, हे गौरी माता मुझे सुहाग दे, मुझे सुहाग दे। हे गौरी माता मुझे सुहाग दे, मुझे सुहाग दे। इस तरह से बोलते बोलते हमें 7 बार बोलना है। अभी देखिए, जिस तरफ पानी के करवा था उस तरफ मिठाई के करवा चला गया, और जिस तरफ मिठाई के करवा था उस तरफ पानी के करवा आ गया। उसके बाद दीप के जो दीप आप लगाए थे उसके ही आरती आपको कर देना है। 5 से 7 बार आरती करने के बाद आप भगवान जी के आशीर्वाद ले लेना है। ओके, इस तरह से मैं पूजा की।